ठीक हमारे फंडामेंटल राइट्स पे बात करता है। फ्रॉम आर्टिकल 8 टिल 28 वी हैव फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स किन के लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स जो मौजूद हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सब सिटीजन्स के लिए मौजूद हैं। एवरी सिटीजन, कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट, ठीक है, ये सारे उसके राइट्स मौजूद हैं। फंडामेंटल राइट्स ये सब उसको मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो। अगर वो माइनॉरिटी भी है तो ये उसका राइट है, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में उसको राइट मिलता है, राइट टू लाइफ मिलता है। राइट टू लाइफ इज अ रूल ऑफ लॉ, जो कि एक बड़ा मेजर हमारा जो आर्टिकल है, जो राइट टू लाइफ पे, लिबर्टी ऑफ लाइफ पे बात करता है। अगर हम इस्लामी कुरानिक और सुन्ना की बात करें तो कुरान और सुन्ना में भी जो है वो राइट्स दिए गए हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले होता ऐसा था कि बच्ची जब होती थी तो उसको दफना दी जाता था, लेकिन जब से इस्लाम आया तब से इस्लाम में राइट दिए गए कि सबके इक्वल राइट्स हैं, इक्वालिटी की बात की, सबको राइट्स दिए गए। तभी उसी के साथ साथ रिलीजियस और रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइनॉरिटीज को भी राइट दिए गए और उनको भी हिस्सा दिया गया कि वो भी सिटीजन है, उनका भी अपना राइट है टू सेफ गार्ड अपनी जो इबादत गाहों को कर सकते हैं। इस तरह हम आर्टिकल्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज क्या बात करता है? सबसे पहले आर्टिकल 2 की बात करेंगे तो वो कहता है जी इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन। इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन अंडर आर्टिकल 2 कि इस्लामिक जो हमारा रिलीजन है वही स्टेट का रिलीजन है। अब इसके बाद जो रिलीजन आते हैं, जो भी ग्रुप्स आते हैं माइनॉरिटीज, उसमें फॉल करती है। माइनॉरिटीज क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स, ऐसे रिलीजन जिनकी तादाद कम है और वो ऐसे स्टेट में हो जहाँ का रिलीजन मुख्तलिफ हो, तो वो माइनॉरिटीज में काउंट होते हैं। अब इनके बारे में क्या लॉज हैं? फ्रॉम आर्टिकल 1828 जितने भी फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेवलिंग, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी राइट, ये सब उनके पास मौजूद है। अब कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं जो माइनॉरिटीज के राइट है, वो मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970 वो क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कि ये फ्रीडम मौजूद है, ये ऐसा राइट मौजूद है कि आप अपने रिलीजन को ही जो है वो आप रिप्रेजेंट करेंगे और उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और आप उसका राइट मौजूद है कि आप उसको उसी को ही जो है वो आगे चला सकते हैं। आपको कोई रोकेगा नहीं, रोको टोक नहीं है, कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपने कोई और रिलीजन चूज करना। दैट इज योर राइट टू वर्शिप whoever the religion you follow, ठीक है। आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्लेसेस तो कोई बंदा जो है वो कुछ नहीं रोकेगा, कोई नहीं करेगा। अगर आपकी इबादत गाहें बनी हुई है तो उसको कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 की बात करें, वो कहता है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी कहते हैं रिलीजन, कि लेट्स सपोज एक मजहब है वो अपना टैक्स पे कर रहा है, एक ऐसा जो है वो रिलीजन है वो अपना जिजिया टैक्स पे कर रहा है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दे कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है इस मुल्क में तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नो, देयर इज नो एनी टैक्स। सब सिटीजन के लिए इक्वल टैक्स है, जब भी टैक्स आएगा सबके लिए सेम होगा। इसी तरह आर्टिकल 27 की बात करेंगे तो वो कहता है जी सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहीं पे जॉब की जो है वो ऑफर है, अखबार में कहीं पे जॉब की ऑफर है और आपको जो है वहाँ पे लिखा होगा जी अगर आपका रिलीजन इस्लाम है तो आपको जॉब मिलेगी। ऐसा भी नहीं है, सबका राइट मौजूद है। एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस अंडर एनी लॉ, सबके राइट सेम है, सब चीजें दी गई हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब इक्वल राइट्स हैं। आर्टिकल 28 की बात करें तो 28 में जो है वो बात करते हैं जी प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। कोई आपको बंदा नहीं रोकता, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि जी आप अपना रिलीजन को प्रैक्टिस मत करें, आप अपने स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस मत करें, आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट ना करें। ये आपका राइट है कि आप अपने महदूद जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं उसी को जगह पे रहते हुए आप अपने रिलीजियस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर कोई आपको चेंजिंग किसी चीज़ की बात नहीं करेगा। इसी तरह अब ये फंडामेंटल राइट से निकलेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज आती हैं। प्रिंसिपल पॉलिसी में सेक्शन सबसे मेजर आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या कहता है जी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। क्या बात करता है? द स्टेट शैल सेफगार्ड द रिलीजियस राइट्स एंड उनके जो इदारे हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करे। ये आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 36 के अंदर ये मौजूद है कि वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसकी बहुत वास्ट जो है वो एक जो नॉलेज है। और अगर मैं सिर्फ लॉज की बात करूं और मैं इस एक्ट की बात करूं तो दिस एन एक्ट जो हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन अम्ब्रेला में जितने आर्टिकल्स बनते हैं मैंने बताया आपको। अब मैं आपको एक्ट बताऊंगा, एक्ट कौन से मौजूद हैं। दिस एन एक्ट जो 2020 में पास हुआ था, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एक्ट 2020। तो 2020 में एक ऐसा बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ जिसमें कहा गया कि आपको सेक्शन 4 के तहत आपको फोर्स नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजन के लिए कि आप कन्वर्जन में आ जाएं। आप अगर मुस्लिम है तो आप हिंदू हो जाएं, हिंदू है तो मुस्लिम हो जाएं, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। आपको कोई बंदा फोर्स करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है दैट इज 7 years इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख फाइन होगा अगर आपको कोई फोर्सफुली कन्वर्ट करता है। प्रोहिबिशन ऑफ गेटिंग फोर्स मैरिज,
कि आपको कोई बंदा इस तरह माइनॉरिटी को कोई फोर्स करके उसकी मैरिज नहीं करवा सकता। लेट्स सपोज एक बंदा क्रिश्चियन है तो उसकी शादी मुसलमान से फोर्सफुली करवा दी जाए, अगर ऐसा होता है तो उसकी सजा 10 से 14 साल है और 5 लाख जुर्माना है, फाइन मौजूद है, दोनों भी हो सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 6 की बात करें तो वो कहता है जी राइट टू फ्रीडम, हेट स्पीच। अब आपके पास फ्रीडम मौजूद है, आपकी कोई भी बंदा अगर आपके बारे में कोई ऐसी हेट स्पीच देता है, किसी भी जगह पर खड़ा को तकरीर करता है, किसी रिलीजन के बारे में ऐसी बात करता है, किसी को ऐसा निशाना बनाता है और वो ऐसी कोई बात कहता है जिससे माइनॉरिटीज की रिलीजन की चीज हर्ट होते हैं, तो उसकी सजा 3 साल है और साथ फाइन मौजूद है 50,000। ये सब लॉज मौजूद हैं अंडर द एक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 2020। इसमें आर्टिकल सेक्शन अगर 8 की बात करें तो वो कंप्लेन की बात करता है कि कंप्लेन कहाँ पे की जा सकती है। कोई भी बंदा किसी भी इस चीज से अगर आप जो है महरूम होते हैं, किसी भी चीज से आप फील होते हैं कि ये फेंस कमिट हुआ है, अगर आप विक्टिम है तो आप लोकल पुलिस में जाके इस एक्ट के तहत अपनी जो है वो कंप्लेन करवा सकते हैं और अपना जो है वो राइट जो है एनहांस कर सकते हैं। जरा वाला इंसिडेंट की बात करें तो बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ और काफी लोगों ने पूछा कि जी हमारे मुल्क में तो माइनॉरिटीज के राइट मौजूद नहीं है, बहुत डिबेट चल रही है। तो मैंने कहा जी आज मैं हाईलाइट कर दूं कि हमारे माइनॉरिटीज को इस मुल्क में, इसको हमारे स्टेट में, पाकिस्तान में राइट्स दिए गए हैं and which are protected under the constitution of Pakistan। freedom of movement है, they can move anywhere, freedom of speech है, freedom of right to religion है, उनको वो जो भी religion चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये सब चीजें जो है वो हमें बेसिक राइट दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया है कि अगर किसी बंदे ने एक इंसान को मारा ना, उसने पूरी इंसानियत को मारा। इसलिए जो बंदा भी ऐसा कुछ करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो वो बहुत बड़ा ऑफेंस है कि वो अगर माइनॉरिटीज को राइट नहीं देता। ये माइनॉरिटीज का राइट जो है वो हमें बेसिक राइट्स दिए गए हैं